नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, इससे पहले मैं थोड़ी सी आपसे बातचीत करना चाहूँगा कि अभी विश्वविद्यालय परीक्षाएं रद्द हुई हैं। राज्य सरकार के आदेशानुसार विश्वविद्यालयों में होने वाली, महाविद्यालयों में होने वाली सभी तरह की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और सभी विद्यार्थियों को अगले साल में प्रमोट किया जाएगा। पेपर नहीं होंगे, बाद में भी नहीं होंगे। ये राज्य सरकार का डिसीजन है। अब मित्रों, यहां एक समस्या आ जाती है। हम क्या है कि हमारी जो भी कोई दिक्कत होती है उसको कोरिलेट करते हैं दूसरे से। विश्वविद्यालय परीक्षाएं नहीं हो रही तो हमारी बीएसटीसी की नहीं होगी, हमारी प्री बीएड की नहीं होगी, हमारे रीट की नहीं होगी, हमारी पटवार की नहीं होगी। तो आपको एक मैं बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको सफल होना है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफल होना है, तो आपको केवल और केवल एक ही काम करना है। वो काम करना है, अपने को लगातार केवल अपने सिलेबस पर ध्यान केंद्रित रखते हुए नियमित रूप से परीक्षा की तैयारी करनी है। परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, कहां होगी, तो ये अपने को डिसाइड नहीं करना, ये गवर्नमेंट का काम है। अपना दिमाग इस पे मत लगाएं। सभी से मेरा निवेदन है, ये सफल होने का अचूक अस्त्र है कि अगर हम बिना कोई ध्यान दिए परीक्षा तिथियों पर लगातार मेहनत करते जाते हैं तो जिसकी तैयारी कर रहे हैं, जब भी उसकी परीक्षा होती है उसमें हम सफल होते हैं। और प्री बीएड और बीएसटीसी के अभ्यर्थियों को मैं बता देता हूं कि आपके पेपर अगस्त में ही होने हैं। जो हमारा आपकी डेट है, प्री बीएड वालों की 16 अगस्त और बीएसटीसी वालों की 30 अगस्त। तो आप पुरजोर तरीके से जुड़े रहें, ढीला ढाला नहीं पड़ना है। बाकी जो अभ्यर्थी है, रीट है, पटवार है, पुलिस कांस्टेबल है, वो अभ्यर्थी भी अपनी निरंतरता बनाए रखें। कारण ये है कि निरंतरता बनाए रखेंगे तभी हम सफल होंगे। हम तैयारी किस लिए कर रहे हैं? हम वो पद प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा एक सपना है कि हमें वो पद मिले। हमें वो पद तभी मिलेगा जब हम निरंतर तैयारी करेंगे। ऐसे नहीं है कि अभी अपने को लगता है एग्जाम नहीं होगा, आप तैयारी नहीं कर रहे, बाद में एग्जाम की संभावना बनती है, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले तैयारी शुरू करते हैं। तो जो लगातार तैयारी करते हुए आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा आगे आपसे निकल जाते हैं और सिलेक्शन उन्हीं का होता है और आप रह जाते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, अपनी नियमितता बनाए रखें। अब अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे बात करते हैं मित्रों। देखिए, अपना बीएसटीसी 2018 का पेपर के क्वेश्चंस देख रहे हैं कि राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया था। ये हमारा बीएसटीसी का क्वेश्चन था, प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र। मित्रों, यहां अपने को ध्यान रखना है कि यहां अपने ऑप्शन में राजस्थान के पहले 3 जो पवन ऊर्जा संयंत्र हैं वो तीनों के तीनों दिए गए थे। तो पहला हमारा स्थापित किया गया है, वो किया गया है अमर सागर। प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर में है, यहां पर स्थापित किया गया है। हमारा ये उत्तर था। इसके बाद में दूसरा जो था, इसके ऑप्शन में था, वो दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है वो देवगढ़ प्रतापगढ़ में किया गया है। और तीसरा जो स्थापित किया गया है पवन ऊर्जा संयंत्र वो बीठड़ी जोधपुर में स्थापित किया गया है। ये तीनों ही अपने को ध्यान रख लेने हैं मित्रों, क्योंकि प्रथम पूछा गया, कई बार ये पूछा जाता है कि तीसरा पवन ऊर्जा संयंत्र, और कई बार दूसरा भी पूछा जाता है। तो तीनों हमें ध्यान रखने हैं। तो राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर, दूसरा देवगढ़ प्रतापगढ़ और तीसरा बीठड़ी जोधपुर में स्थापित किया गया है। यहां इसके अलावा अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है मित्रों, वो ध्यान ये रखनी है कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि राजस्थान में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं किस जिले में है। तो राजस्थान में जो पवन ऊर्जा की संभावनाएं हैं, राजस्थान में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं जैसलमेर जिले में है। एक तो ये जिला पूछा जा सकता है, दूसरा क्षेत्र बांटे जा सकते हैं कि राजस्थान में पवन ऊर्जा की संभावनाएं किस क्षेत्र में है, दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी। तो अपना उत्तर है, जैसा अपने जैसलमेर से पता चल रहा है कि राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, इसमें पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं रहती है मित्रों। ये हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन ये काफी लंबा आया था,
लंबा ये आया था कि इसमें लिखा था कि मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह के निकाले जाने पर अलाउद्दीन खिलजी के यहां शरण किसने ली? मित्रों यहां इसका उत्तर है वह राघव चेतन नाम का ब्राह्मण था। ये हमारे बीएसटीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। राघव चेतन इसका उत्तर रहेगा। यहां अपने को ध्यान रखना है, इसके पीछे एक कहानी है कि रावल रतन सिंह है, ये रावल शाखा का मेवाड़ का अंतिम शासक था और इनकी रानी थी पद्मिनी। इन रानी पद्मिनी पर बनी फिल्म पद्मावत पर भी काफी विवाद हुआ था। तो रानी पद्मिनी है, ये रानी पद्मिनी अत्यंत ही सुंदर थी और ये रावल रतन सिंह है, ये राघव चेतन का बड़े दरबार में अपमान कर देता है और उसे दरबार से निकाल देता है। तो राघव चेतन उस समय के हमारे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा कहा जाता है। मित्रों ये मलिक मोहम्मद जायसी है, ये मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में एक ग्रंथ लिखते हैं रानी पद्मिनी पर और उसका शीर्षक था पद्मावत। इसमें इस घटना का जिक्र किया गया है। ये भी पूछा जाता है पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। और कब लिखी गई है? 1540 ईस्वी में ये लिखी गई है। तो इसमें लिखा गया है कि राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है और अलाउद्दीन खिलजी के सामने रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन करता है। अब देखिए इसकी सुंदरता का वर्णन करने का एक ही उद्देश्य था, वो ये उद्देश्य था कि कैसे न कैसे अलाउद्दीन खिलजी है वो रावल रतन सिंह पर आक्रमण करे और रावल रतन सिंह से वो अपने अपमान का बदला ले सके। और इस घटना के अनुसार हालांकि अपने को पता रहता है कि रावल रतन सिंह पर अलाउद्दीन खिलजी है वो 1303 में आक्रमण करता है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ राजधानी है किसकी? रावल रतन सिंह की, मेवाड़ की। रावल रतन सिंह यहां का शासक है। 1303 में आक्रमण करता है और यहां चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा होता है। पहला चित्तौड़गढ़ का शाखा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके चित्तौड़गढ़ को जीत लिया है और रावल रतन सिंह के नेतृत्व में जो राजपूत लोग हैं उन्होंने केसरिया किया है और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया है। इस प्रकार चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा 1303 में होता है और रावल रतन सिंह की मृत्यु के साथ ही जो ये मेवाड़ है, मेवाड़ में क्या होता है मित्रों? जो मेवाड़ रहता है इस मेवाड़ में रावल शाखा की समाप्ति हो जाती है और यहां अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है 1303 में। और अपने पहले की वीडियो में भी देखा था 1303 से 1326 तक अलाउद्दीन खिलजी तो हालांकि 1316 तक गिरा है पर ये यहां मुस्लिमों का राज रहा है। और 1326 में अपने सिसोदिया शाखा देख रहे थे तब बात की थी पहले के वीडियो में। पहला वीडियो आप देख सकते हैं, सबसे पहला वीडियो 1 नंबर के वीडियो में ये बात थी। तो राणा हमीर है, वो राणा हमीर सिसोदा वंश का था, सिसोदिया गांव में रहने वाला जो दूसरी शाखा थी। ये 1326 में मेवाड़ पर पुनः अधिकार करता है और पुनः अधिकार करके मेवाड़ को मुस्लिमों से मुक्त करवाता है। इसलिए राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहा गया राणा हमीर को? क्योंकि इसने मेवाड़ को मुसलमानों से मुक्त करवाया है, इसलिए इसको मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है मित्रों। तो ये अपने ध्यान रखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये राघव चेतन और अलाउद्दीन खिलजी की कहानी है और चित्तौड़गढ़ का पहला जो शाखा होता है उसके बारे में कुछ एक अगली क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी अगला हमारा क्वेश्चन है वो है कि डेगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? डेगाना क्षेत्र है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सीधा उत्तर है मित्रों टंगस्टन।
डेगाना जो है वो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना के नजदीक बाकरी गांव है और यहां रेव की पहाड़ी है। बाकरी गांव में रेव की पहाड़ी, और ये रेव की पहाड़ी पर भारत की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान है। टंगस्टन की खान यहां पर है। मित्रों यहां अपने को ध्यान रखने कि हमारा क्वेश्चन सीधा है। क्वेश्चन सीधा क्या है कि डेगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? हमारा उत्तर है टंगस्टन। अब इसके अलावा क्या क्वेश्चन है कि डेगाना के पास गांव है बाकरी, यहां रेव की पहाड़ी है, उस पर टंगस्टन की खान है जो भारत की टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है। अब अपने को वो ध्यान रखना है कि राजस्थान भारत का टंगस्टन उत्पादन वाला सबसे बड़ा राज्य है, यानी सर्वाधिक टंगस्टन उत्पादन कहां होता है भारत में? वो राजस्थान में होता है। और अपने को यह भी ध्यान रखना है मित्रों, इसके अलावा वालदा क्षेत्र सिरोही जिले में है। ये वालदा क्षेत्र भी टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में दो जगह है, सर्वाधिक जो निकलती है सबसे बड़ी भारत की खान है वो है डेगाना में, डेगाना के भाकरी गांव में रेव की पहाड़ी पर, और इसके अलावा वालदा क्षेत्र में भी कुछ टंगस्टन निकाला जाता है। ये दो क्षेत्र राजस्थान के बहुत अधिक प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। और टंगस्टन उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का भारत में स्थान है वो कौन सा है? 5वां है मित्रों। राजस्थान का भारत में 5वां स्थान रहता है। इसके अलावा मित्रों यहां एक जनरल साइंस का क्वेश्चन भी बनता है, जो जनरल साइंस जैसे प्रीवियड में भी आता है और जहां भी आता है कि बल्लम का फिलामेंट, बल्लम होता है, इस बल्लम का जो जलने वाला भाग होता है उसको फिलामेंट कहते हैं। ये बल्लम का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। बल्लम का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन एक धात्विक खनिज है। टंगस्टन क्या है मित्रों? एक धात्विक खनिज है। ये क्वेश्चन अपने को ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां है? तो यहां सीधा सा इसका उत्तर है मित्रों, इसके ऑप्शन में जिले ही आए थे, तो ये जयपुर में है, और जयपुर में ही कहां पर है? जोहरी बाजार में। जयपुर की जोहरी बाजार में राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है। यहां अपने को और चीजें ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं हम, वो ये कि पक्षी अभ्यारण्य जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? वो है केवलादेव घाना। केवलादेव घाना है, इसे एशिया के केवलादेव घाना ये भरतपुर में है। इसे एशिया के पक्षियों की प्रजनन स्थली कहा जाता है। एशिया में पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है केवलादेव घाना। ये पक्षी अभ्यारण्य है प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान का रहता है। और पक्षी विज्ञानी, प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी रहे हैं, वो रहे हैं डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी रही हैं। इनका सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि डॉक्टर सलीम अली का संबंध किससे है? तो पक्षी विज्ञान से हैं। पक्षी विज्ञानी रहे हैं प्रसिद्ध डॉक्टर सलीम अली, और डॉक्टर सलीम अली के नाम पर एक केंद्र भी स्थापित किया गया है। कहां पर किया गया है? केवलादेव घाना में किया गया है। क्या नाम है? डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर। ये डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर है, ये केवलादेव घाना अभ्यारण्य भरतपुर में है मित्रों। तो ये हमारा क्वेश्चन, इसके आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहता है वह है कि हेला ख्याल किस जिले की प्रसिद्ध है? मित्रों ध्यान रखने, क्या पूछा है? हेला ख्याल। अब हेला ख्याल है, इस हेला ख्याल का क्षेत्र ही प्रसिद्ध है। इसके ऑप्शन में जो जिला दिया गया था उसका उत्तर था मित्रों दौसा। इसके ऑप्शन में जो जिला दिया गया है उसका उत्तर दौसा है, परंतु ये क्षेत्र की प्रसिद्ध है। वो क्षेत्र कौन सा है? वो क्षेत्र है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, करौली,
दौसा इस क्षेत्र की प्रसिद्ध है हेला ख्याल, और इस हेला ख्याल के प्रवर्तक थे, वो प्रवर्तक थे हेला शायर। हेला शायर है वो इस हेला ख्याल के प्रवर्तक थे। जैसे मित्रों हम सभी को पता रहता है कि ख्याल है वो हमारा एक लोकनाट्य है, और अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग ख्याल फेमस है, उन्हीं में से एक हेला ख्याल है। हेला ख्याल के प्रवर्तक ये रहते हैं। वैसे इसका कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि किस क्षेत्र की, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, तो ये वाले जो जिले हैं राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में आते हैं, तो हमारा वहां उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो जाता है मित्रों। तो आज हमारा जो ये 5 क्वेश्चन थे इन पे हमने चर्चा की। नेक्स्ट कल देखेंगे वीडियो, कल अगले वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मित्रों इन जो हमारे ये वीडियो है इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को इसका बेनिफिट मिल सके। ऐसी आशा के साथ धन्यवाद मित्रों।